मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब की आज के इजलास के हवाले से। आज हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की सदारत में ये हिदायत दी गई कि FBR को एक हम कह सकते हैं ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च करने की जो है वो हिदायत की गई है, यानी कि FBR की जानिब से मसनूई जहानत पर मबनी एक कस्टम्स क्लियरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया गया है। इट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कस्टम्स को ट्रैक करने के लिए, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को ट्रैक करने के लिए, जितनी भी गुड्स ट्रांसफ़र हैं उसको ट्रैक करने के लिए ये AI बेस्ड सिस्टम होगा। इसमें बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे, ख़ासकर अगर हम बात करें ये एक जिद्दत के दौर में यानी इनोवेशन के दौर में एक नया कदम होगा। इसकी जो एक इब्तदाई टेस्टिंग है इससे ज़बरदस्त नताइज हमने देखे हैं कि हासिल हुए हैं। 92% बेहतर कारकर्दगी इससे देखने में आ रही है। इट मीन्स के आने वाले दिनों में इसके नताइज मुस्बत होंगे, ख़ासकर वो चीज़ें जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं आई हैं। जब ये AI बेस्ड सिस्टम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास तमाम चीज़ें जो है वो ट्रैकिंग के अंदर आ जाएंगी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव होगा और FBR को भी इस पर सराहा गया है कि यकीनन AI को इंक्लूड करना, डिजिटाइजेशन की तरफ जाना, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम करना, और ख़ास कर हम देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है ये मुतारिफ होंगे उतना ही हमारे लिए टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है वो बेहतर होगा। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि देही तरक्की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी कहना है कि सबसे ज़्यादा ये अव्वलीन तरजीह है कि जो देहात के इलाके यानी कि जो रूरल एरियाज़ हैं उनको जितना जल्दी हो सके उनको थोड़ा सा जो है वो अब एक इनोवेशन की तरफ लेके आना है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, टैक्स के हवाले से क्या चीज़ें होंगी, ऑलरेडी आपने देखा है कि एग्रीकल्चर के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो न्यू लॉन्च की जा रही हैं और वो भी देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जाए। आज ये भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे जो हैं उसमें बड़ी पेशरफ्त की गई है। हमने देखा है कि ख़ासकर ट्रेडिंग के हवाले से ये नए बाब हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रेड जितनी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि रेगुलेटरी ड्यूटी के क्या असरात हो सकते हैं, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं, लीनियंसी कितनी हो सकती है, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से ये बोथ कंट्रीज़ कितनी इंडल्जमेंट इख्तियार कर सकते हैं। और साथ साथ हम देख रहे हैं जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो है वो टैक्सेशन की शरह जो है वो फाइलर रेट पर होगी, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अगेन एक गुड न्यूज़ है वो ये कि टैक्सेशन के हवाले से उनको फाइलर रेट पे जायदाद की जितनी भी खरीदो फरोख्त होगी वो जो है वो की जाएगी। आज उसके हवाले से भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान एंड फ्रांस के हवाले से तरक्याती एजेंसी के बारे में आपको बताएं कि यहाँ पर 1.2 करोड़ यूरो के मुआहदे दस्तखत हो चुके हैं। न्यू अग्रीमेंट सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान एंड फ्रांस ऑलरेडी काफ़ी जो है वो अब सक्सेस इनकी जो है वो एक अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे। रीजन के अंदर पाकिस्तान ऑलरेडी लाइमलाइट में मौजूद है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर रहा है। यहीं हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान और फ्रांस की तरक्याती एजेंसी के दरमियान 1.2 करोड़ यूरो के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आलमी बैंक ने डिस्कोस के लिए तकरीबन $5 मिलियन जो है वो इजाफी फाइनेंसिंग करने का जो है वो एक मंजूरी दी है। आज इसके हवाले से भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है फराज फजल शेख साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी टैक्स बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो न्यू सामने आ रही है, ऐसे इनिशिएटिव्स जो बजट के बाद या इस साल वेरी फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किए जा रहे हैं। खासकर अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब की ये AI बेस्ड टेक्नोलॉजी को अडॉप्टेशन के हवाले से बात की जाए, कितना इम्पोर्टेंट है FBR का डिजिटाइजेशन की तरफ जाना, साथ साथ AI के हवाले से जो कस्टम क्लियरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इसको लॉन्च करना। जी, थैंक यू वेरी मच मिस। देखें, दुनिया जो है हम उससे को 20 साल पीछे हैं। डिजिटलाइजेशन पे दुनिया ने तकरीबन 20 साल पहले मूव कर लिया था। दो कि हमारे यहाँ इसके ऊपर हम स्लो मूव किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें काफ़ी आगे हैं और तमाम की तमाम चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। और अब जो रिसेंटली पिछले 1-2 सालों में देखा गया कि AI, देखें AI में मैं ये कहूँगा कि ट्रेनिंग्स दें लोगों को ताकि वो AI यूज़ करने के भी काबिल हों। हमारे यहाँ AI यूज़ करने की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। अगर वो आ जाए
इसके ऊपर सारी दुनिया सख्त मूव कर रही है, काम कर रही है इसके फराज साहब ऊपर। 92% तो टैक्स जो एक उन्होंने टेस्ट किया है तो टेस्टिंग के 92% बेटर जी नताइज हासिल जी हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं वही बिल्कुल बात करने लगा था, आपने सही याद करवाया। हमारे यहाँ इस डिजिटलाइजेशन से इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं और आएंगे, इससे भी ज़्यादा आएंगे। उसकी ख़ास वजह ये है कि हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन में हम देर से कदम रखा है, तो जो हमें चीज़ मिली है पॉलिश्ड मिली है, हमें चीज़ मैच्योर्ड मिली है। हमें तजर्बात कम करने पड़ेंगे और हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ पॉलिश होके पकी पकाई मिल रही है। तो लिहाजा दिस इज़ अ टाइम टू मूव ऑन। एआई में आगे आएँ, हमारे टैक्स पेयर को इसका बहुत फ़ायदा होगा, जी हमारे नॉन टैक्स पेयर्स को हम बहुत जल्दी कवर अप करेंगे। तो लिहाजा दिस इज़ द गुड टाइम टू मूव ऑन। अच्छा फराज साहब ये भी बताइएगा कि जो रूरल एरियाज़ हैं इनके जी ऊपर भी काम करने का बोला गया जी है। जी टैक्स के हवाले से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को भी देखा ऑलरेडी, जी अब यहाँ पे तरक्याती काम का भी बोला गया, तो प्राइम जी मिनिस्टर साहब की मतलब ऑटोमेटिकली हम देखते हैं तमाम सेक्टर्स पे जो है वो एक जी है, वहीं रूरल एरियाज़ को भी जो है वो बिल्कुल। छोड़ा नहीं गया। जी बिल्कुल, आपने सही एक ऐसी जगह पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोकस करने को कहा है जो कि बहुत अरसे से इग्नोर थी। आप ये देखें कि हमारा तकरीबन टैक्स 99% सिर्फ शहरों से आ रहा है, और जिसमें कराची काफ़ी लीड लेता है हमेशा से। लेकिन ये टैक्स क्या ज़िम्मेदारी इन शहरों की है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, ये जो बड़े शहर हैं, क्या इन्हीं की ज़िम्मेदारी है? क्या बाकी लोग टैक्स से मुबर्रा हैं? वहाँ पर हमारे टैक्स के ऑफिसेज़ नहीं हैं, वहाँ पर हमारा टैक्स का नेटवर्क नहीं है। दे आर लगता है जैसे बिल्कुल वो आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द एक्ट टैक्स हैं। देखें, उसके अंदर जो टैक्स है ना वो विद होल्डिंग में लेके जा रहे हैं। विद होल्डिंग में ये होता है कि टैक्स कलेक्ट करना निस्बत आसान होता है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को टैक्स करना तकरीबन नियर टू इम्पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि ये बड़ी नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, और दूसरी बात है किसान जो है उसकी वो एजुकेशन लेवल नहीं है बदकिस्मती से। तो लिहाजा इसको विद होल्डिंग के ऊपर लेके जाना चाहेंगे हम, और विद होल्डिंग से ये होगा कि फिर हम उसको टैक्स कर सकेंगे। पाकिस्तान एंड अमेरिका के हवाले से बात कर रहे हैं, तिजारती एक रवाबित जो है वो काफ़ी तेज़ी इख्तियार कर रहे हैं, खासकर हम देख रहे हैं अहम पेशरफ डेली बेसिस पे होती जा रही है। उनके फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर, वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, अब डेलीगेशन भी गया हुआ है। क्या समझ रहे हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे ट्रेड के हवाले से? जी देखें, जो रिसेंटली हमारी इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी उसमें अमेरिका ने हमें बहुत अच्छी होप्स दी कि हम इसको ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, खुद अमेरिका से भी और खुद इंडिया से भी। वो कह रहे हैं हम आपके वादे करवाएंगे। अच्छा, इस सिलसिले में हम तो वैसे ही चाह रहे हैं कि हमारे अच्छे बिजनेस रवाबत हों और हम बड़े पीसफुल कंट्री के तौर पे सामने हमेशा से रहे हैं, और हमारी ये ख्वाहिश रही है कि हमारे बिज़नेस रिलेशंस पूरी दुनिया में बढ़ें। ये बिज़नेस रिलेशंस ना सिर्फ अमेरिका से अब हमारे बढ़ रहे हैं, रशिया, चाइना के साथ हमेशा से रहे हैं, और मैं ये देखता हूँ कि इससे हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि वी नीड एक्सपोर्ट्स। हम इस वक्त सबसे डेफिशिट में हमें चाहिए और एक्सपोर्ट के पैसे चाहिए। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि हमें बहुत अच्छे ट्रेड डेफिशिट कवर करने के लिए हमें बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से खुद अमेरिका से। अच्छा, अमेरिका से ऑलरेडी हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सरप्लस है, इंपोर्ट हमारी कम है, यानी कि $5 बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और $2.5 बिलियन की हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो ड्यूटीज होंगी इसके ऊपर, जो कि एक आपको याद होगा टैरिफ वॉर की सूरत इख्तियार कर गया था, तो अब क्या इम्पैक्ट होगा इस नेगोशिएशन का? देखें, दैट बेसिकली उसका वजह करेंसी डिफरेंस भी है कि हमारा जो डॉलर है वो ज़्यादा है, तो उस वजह से हमें पाक रुपी में हमें अच्छी एक्सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन ये जो कस्टम टैरिफ की एक वार शुरू हुई थी, जो स्टार्ट तो अमेरिका ने की थी, लेकिन इसका हमें इम्पैक्ट ज़्यादा इसलिए आ जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट मार्केट में पहले कम प्राइस में है। अच्छा, तो जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो वो इतनी महंगी तस्वर नहीं होती जबकि बाकियों वाली की निस्बत। इसकी वजह फिर करेंसी डिफरेंस ही है। तो लिहाजा चाहिए ये विन-विन सिचुएशन है पाकिस्तान के जी लिए। जी, दोनों सूरतों में हमारी विन विन सिचुएशन है। तो हमें उम्मीद है कि अच्छी एक्सपोर्ट हमें मिलेगी इसकी वजह से। अच्छा फराज साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने, और हमारे पास जो सेक्टर्स हैं जिसमें टेक्सटाइल हो गया, हमारा फूड सेक्टर हो गया, मज़ीद और क्या चीज़ आप समझते हैं कि ऐड ऑन करने की ज़रूरत है अगर हम अमेरिका के ही टैरिफ की बात कर रहे हैं, और क्या पाकिस्तान और अमेरिका के बाद और भी चीज़ें हमारे लिए ओपन अप हो जाती हैं? जी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त थिंक ओवर के क्या हम मज़ीद इसमें कर सकते हैं। पहले तो मैं इस पर बात करूँ टेक्सटाइल में। देखें, हमारा कपास बहुत अच्छा है, तो जो हमारा कपड़ा है वो दुनिया भर में पसंद किया जाता है, हम उसकी अच्छी क्वालिटी बनाएं। फिर हमारा लेदर दुनिया भर में मशहूर है, हम उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा स्पोर्ट्स
हाथों हाथ बिकने वाला स्पोर्ट्स है, हम उसकी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बड़ी ज़रखेज़ है ये मट्टी जो है पाकिस्तान की, अगर इनको इंसेंटिव मिले ना, और ख़ास तौर पे टैक्स में रिड्यूस करें। अभी इसको टैक्स को जो नॉर्मल रेट पे लेकर आए ना एक्सपोर्टर्स को, ये मैं समझता हूँ कि इसने किल किया एक्सपोर्टर्स को। अच्छा। तो इनको मोटिवेट करने के लिए इसको पुराने जो 2024 वाला बजट था उसमें इसको नॉर्मल लेकर आए थे, उसमें से इसको दोबारा एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जब टैक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए जो है वो टैक्स फाइलर रेट पे रखा जाएगा, इससे क्या मुराद है? ये आप जरा थोड़ा सा एक ब्रीफ नोट दें। जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आज आपने इस टॉपिक में। देखें, जो हमारा रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है उसको ये समझ लीजिए, जो बाहर है 182 से ज़्यादा वो वन नॉन रेजिडेंट है। फिर एक फाइलर और नॉन फाइलर का कंसेप्ट रखें। हमारे वो लोग जो टैक्स रिटर्न प्रॉपर फाइल कर रहे हैं दे आर फाइलर्स, और जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं दे आर नॉन फाइलर्स। अच्छा। अब गवर्नमेंट ने इंसेंटिव किया, पहले भी इनको रिड्यूस रेट था नॉन रेजिडेंट्स को, जी नॉन रेजिडेंट्स के लिए। अब इन्होंने इनको कहा कि आप फाइलर रेट पे आएंगे विदाउट फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, फाइन। और प्लस आपके पास नाइकॉप कार्ड होना चाहिए या पीओसी कार्ड होना चाहिए, और आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि जो आपका सीएनआईसी है वो ओवरसीज पाकिस्तानी वाला होना चाहिए। साथ में इन्होंने ये किया है कि आपकी चले फाइनली ये वो कहते हैं ना दुआ कबूल हो गई जो कह रहे थे कि आपको फाइलिंग के बगैर आपको इंसेंटिव मिल जाए। और ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए एक बहुत खुशाइंद है। इससे क्या होगा कि हमारे बाहर से लोग पैसे प्रॉपर्टी बाय करने के लिए ज़्यादा आएंगे, और फिर उनको टैक्स रेट भी रिड्यूस मिल रहा है, फिर उनको विदाउट फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न मिल रहा है। थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शन लाजिम है इसमें कि जब पैसे बाहर से आए तो थ्रू बैंक आए, लेकिन यानी कि आपको ऑफिशियल चैनल के थ्रू पैसे भेजते हो आप, जब आपको ये पर्क्स मिलेंगे थ्रू बैंकिंग चैनल कोई भी तो अभी क्या रेट चल रहा है, क्या रेशो चल रहा है, क्या पेमेंट्स जो है वो ऑफिशियली ही आती हैं तकरीबन? जो नए 1 जुलाई से रेट हो गए वो 1.5% 236K में आ गए जो परचेज है। अच्छा, सेल के ऊपर थोड़ा सा रेट उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन दैट इज सेल है, सेल के ऊपर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था। आदमी पैसे इज़ गेटिंग द मनी तो उसके पैसे काट रहे होते हैं, लेकिन जो बाय कर रहा होता है उसको इंसेंटिवाइज किया। इसमें गवर्नमेंट ने 2-3 चीज़ें और भी की हैं, यही मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो पहली दफ़ा प्रॉपर्टी के ऊपर थी 5% वो ख़त्म हो गई। फिर इसके अलावा जो आपकी इस्लामाबाद में स्टाम्प ड्यूटी है वो 4% से रिड्यूस किया, 1% कर दी। 1% पे हो गई। जी, इससे फ़र्क कितना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। देखें, 1% अच्छा। कभी बहुत पहले रही थी, इससे हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत बूस्ट करेगी। और हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी इकॉनमी है कंस्ट्रक्शन की, ये पूरी एक इंडस्ट्री है, और इसके साथ मुतअद्दिद हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं जुड़ी हुई हैं। तो लिहाजा ये जो खुशाइंद है, ये सबसे अच्छी बात बजट में इस दफ़ा गवर्नमेंट की ये है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन को एक पूरे पैकेज के तौर पे दिया, और इससे हमारी प्रॉपर्टी अब दोबारा रिवाइवल होना शुरू हो जाएगा और प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज बढ़ेगी। ये फराज साहब जो अभी बजट पेश किया गया, अप्रूव भी हो गया, अब तो खैर 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट भी हो गया, तो अब इसके अंदर जो टैक्सेस इस बार नाफिज किए गए, या इस बार जो हमें लास्ट टाइम जो चीज़ें रह गई थी, कहते हैं ना वो पूरी तशनगी थोड़ी सी रह गई थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए, तो वो इस बार फुलफिल हो गई? इस बार उनके लिए कोई उनको जो है वो अब ग्रजेस होल्ड नहीं किए हुए वो? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं ये समझता हूँ कि विद होल्डिंग की कमी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी हमारे पब्लिक सेक्टर से। अच्छा, वो इस दफ़ा पूरी की गई। फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को हमेशा से हम लोगों ने वेलकम नहीं किया, उसकी वजह थी कि एक न्यू प्रॉपर्टी के ऊपर था और था भी 5%, और उसकी एडजस्टमेंट भी नहीं थी। जैसे आपकी जो 236C या की ये एडजस्टमेंट हो जाती है टैक्स रिटर्न में, फेडरल एक्साइज की नहीं थी। वो फुल फ्लैज ऑल टुगेदर उन्होंने इसको अबॉलिश किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये किया कि आपका जो विद होल्डिंग है उसको भी रिड्यूस किया और कैपिटल गेन को भी। चलें जी, हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में इंडेक्स अपडेट्स क्या हैं। और ऑफ कोर्स लास्ट वीक तो बड़ा पॉजिटिव रहा है, इस वीक के अंदर भी ऑप्टिमिज्म स्टार्ट से ही है। मंडे का दिन है, ओपन हुई मार्केट 1,31,949.06 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,33,862.01, लोअर वाज 1,32,467.12 एंड फाइनली क्लोजर
1,33,370.14 यानी कि 1421.08 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। ज़बरदस्त पॉजिटिविटी मार्केट में देखी गई है और आज के जो नंबर्स हैं 1,33,000 एंड देयर अबाउट, ये ऑल टाइम हाई मार्केट के नंबर दिखाई दे रहे हैं। ज़बरदस्त मार्केट की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। वेल फराज साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। गवादर के हवाले से आपको बताएं कि गवादर और ओमान के दरमियान फेरी सर्विस से सालाना तकरीबन 15 अरब डॉलर तक की आमदनी मुतवक्के है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है फेरी सर्विस का स्टार्ट होना, और पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी हमने देखा था ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। तो आज इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। साथ से हम देख रहे हैं कि SIFC के हवाले से भी आपको बताना ज़रूरी है कि SIFC के तहत तवानाई के शोबे में 6 अरब डॉलर की रिफाइनरी मनसूबों की बहाली है, जो नीड ऑफ द आवर भी है। रिफाइनरीज ऑलरेडी पाकिस्तान में कम हैं, और साथ साथ अगर हम बात करें SIFC के एफर्ट्स की, तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो SIFC के थ्रू हमारे लिए दोबारा उसके अंदर एक हम कह सकते हैं कि रीवाइटलाइज सिचुएशन देखी गई है, और तमाम जो सेक्टर्स हैं उससे बहुत ज़्यादा बूस्टअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक्सपोर्ट के नंबर्स का बढ़ना, या फिर वो चीज़ें जो पहले कभी एड्रेस नहीं हुई अब एड्रेस होते हुए दिखाई दे रही हैं। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि 10 साला सनती पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी गई है। बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव होगा जब ये पॉलिसी आएगी और अप्रूव होगी, और ख़ासकर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि हतमी शक्ल तो दे दी गई है। ये एक मच अवेटेड पॉलिसी है, और ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी नीड ऑफ द आवर भी है। तमाम इंडस्ट्रीज इसके लिए वेट भी कर रही हैं, और आने वाले दिनों में इसके ज़बरदस्त नताइज होंगे। अज़रबैजान के हवाले से आपको बताएं कि इक़्तिसादी शोबे में तकरीबन 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है, और यहाँ से जो इनका अग्रीमेंट है वो भी तय पा चुका है। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान अज़रबैजान ब्रदरली कंट्रीज़ हैं, ऑलरेडी रीजन के अंदर एक इनकी बॉन्डिंग दिखाई देती है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, इन्वेस्टमेंट जो एक कंट्रीज़ के लिए आसान भी बनाई जाए। साथ साथ हम मज़ीद भी बात करेंगे, और हम देख रहे हैं कि वफाकी मुलाजमीन के लिए 10% एडॉक रिलीफ एंड 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की मंजूरी दे दी गई है। डिस्कशन भी करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाले से, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सेकंड सेगमेंट का। मुल्की मईशत में सनती पॉलिसी को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। एक जामी और मौसर सनती पॉलिसी रोजगार के मौके पैदा करती है, बरामदात बढ़ाती है, दरामदी निसार कम करती है, मकामी सनतों का तहफ़्फ़ुज़ करती है और मुल्की मईशत को मुस्तहकम करती है। वतन अजीज जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए सनती शोबे की मजबूती गुर्बत के खात्मे, खुशहाली और आलमी मुसाबकत में इजाफे की जमानत है। मौजूदा हुकूमत ने ताजरों और सनती बिरादरी का देरीना मुतालबा तस्लीम करते हुए 10 साला जामे सनती पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वजारत सनत पैदावार ने मौजूदा पॉलिसी का असर नौ जायजा लिया है और 8 ज़ैली कमेटियों की सिफारिशात पर नई पॉलिसी तश्कील दी गई है। 1996 में सनती शोबे का मईशत में हिस्सा 26% था, जो अब कम होकर 18% रह गया है, जिसकी बहाली फौरी, जरूरी और वक्त का तकाजा है। नई पॉलिसी के मुताबिक बंद सनती यूनिट्स की बहाली, कारोबार दोस्त माहौल, सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ और कवानीन में तरमीम शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बीमार सनती यूनिट्स की बहाली के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा। कारपोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018 में तरमीम, डाटा फोरकास्टिंग टूल्स के जरिए बीमारी की बदवक्त निशानदही और कॉर्पोरेट टैक्स की शरह 3 बरस में 29% से 26% करने की सिफारिश की गई है। SECP एक्ट, इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम भी तजवीज की गई है। इस पेशरफ्त का हर 18 बाद जायजा लिया जाएगा और अमल दरामद के लिए मजीद 10 ज़ैली कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। नई पॉलिसी को सनती इनकलाब की बुनियाद करार दिया जा रहा है। वेलकम बैक नाजरीन, आप रिपोर्ट देख चुके हैं, और रिपोर्ट के अंदर एक वाज़ेह तौर पे चीज़ ये दिखाई दे रही है कि 10 कमेटीज़ जो है वो बना दी गई हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ऑन कार्ड्स है, और हम जल्द ही इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से न्यूज़ भी सुनेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए डॉक्टर जासिम अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में। आप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जासिम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे सबसे पहले, इंडस्ट्रियल पॉलिसी सब जगह शोर हो रहा है, हतमी शक्ल हो गई है, कब इम्प्लीमेंट होने जा रही है? देखें जी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो इसी माली साल में हम देख रहे हैं, और ये बड़ी लॉन्ग अवेटेड इस पर डिबेट और स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस की गई, और जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जो हमारी ओवरऑल परसेंटेज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो GDP के अंदर हमने इसका फॉल देखा, भी आपने एक रिपोर्ट भी थोड़ी देर पहले दिखाई,
तो वो जो 18% से ओवरऑल हमने उठा के मोर देन 30, 35, 40% तक का टारगेट किया हुआ है। अब इसमें वो तमाम फैक्टर्स जो प्रीवियसली किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर को या मेजर इंडस्ट्रीज़ को कोई हर्डल थी, जिसमें कोई फाइनेंशियल रिफॉर्म्स शामिल थे, इसी तरह कोई बेल पैकेजेस हैं, इसी तरह कोई ह्यूमन कैपिटल का कोई एलिमेंट था, तो ये इस पॉलिसी के ज़रिए उन तमाम को एड्रेस किया गया है। सो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज़ कि ग्रेजुअली अपलिफ्टिंग की जाए, स्पेशली उन सेक्टर्स में जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज़्यादा है और जो बिग इंडस्ट्रीज़ में काउंट की जाते हैं, विच इंक्लूड्स माइनिंग एंड मिनरल्स, इसके अंदर शामिल है। इसी तरह एग्रीकल्चर के अंदर वैल्यू एडिशंस की, एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडस्ट्रियल बिग इंडस्ट्रीज़ में सोलराइजेशन की भी चीज़ें शामिल हैं। इंडस्ट्री ये इंक्लूडेड है। यस, सो दिस इज़ द ओवरऑल पर्पस ऑफ इट। और अब इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन तो फौरी है, इसी माली साल में है, और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ जो इनिशिएटिव किए जाएंगे वो पीएचडीपी सपोर्टेड भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जो कुछ कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की, कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या कोई गवर्नेंस रिफॉर्म या कोई फाइनेंस डिवीजन के पॉलिसी हैं। को फाइन ट्यून कर लिया जाएगा बाय द टाइम पास। पॉलिसी तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, अब उसके साथ जो फर्दर इनिशिएटिव्स हैं ताकि ट्रांसलेट हो सके नीचे, अब उस पर फौरी तौर पे काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके अच्छा, अब टाइमली स्पाइसेस ऐड करते चले जाएंगे ना, वो तो होता है, नीड के कोई ना कोई चीज़ उठते रहती है। गवादर और ओमान के हवाले से जो फेरी सर्विस है उसके हवाले से बताइए। रीजनल कनेक्टिविटी बड़ा पुराना एक दरीना ख्वाब था हमारा, और उस पे सी पैक एंड और उसके चाइना साथ आमदनी भी हो तो इससे अच्छी क्या चीज़ होगी। आई मीन बहुत सारे मुल्कों में ये फेरी सर्विसेज, बॉर्डर फ्री ट्रेड एट सम पॉइंट, ह्यूमन एक्सचेंज, ह्यूमन नॉलेज बिल्डिंग, मेडिकल टूरिज़म, अदरवाइज जो बाकी टूरिज़्म है, जो ट्रेड है, उसका इतना सारा डिफरेंसेस, तो ये एक आपको पाथवे भी मिल रहा है फॉर मिडिल ईस्ट की एक्सेस का, सेंट्रल एशियन की एक्सेस का। तो ये तो एक विन विन सिचुएशन है, और ये बहुत पहले से इस पे काम हो रहा था, तो ये तो बड़ा एक, मैं समझूंगा, बड़ा पॉजिटिव स्टेप लिया गया जी। तो ये इनिशिएटिव खासकर 15 अरब रुपए, 15 अरब डॉलर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, 15 अरब डॉलर की आमदनी, तो हमारे लिए ये बड़ा एक अच्छा चंक ऐड हो जाएगा, जो हमारा फिस्कल डिसिप्लिन है उसको मैनेज करने में मदद मिलेगी। यस, इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन होगी वो मैरीटाइम की है। मैरीटाइम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी हमारी फिशरी का साइड होगी, वो इसकी जो ये 15 अरब डॉलर का हमारा ओवरऑल इसका जो तखमीना लगाया गया, उसमें मेजर शेयर इसका होगा। इसके अलावा भी आपकी जो बाकी ट्रेड रूट्स की चीज़ें हैं, इसी तरह जो ह्यूमन कैपिटल की एक्सचेंज है, वो इन सब को कंपाउंडिंग करके तो 15 अरब रुपए का हमें हो रहा है। अच्छा, इट मींस कि हम इससे ब्लू इकोनॉमी के अंदर जो एक कुछ चीज़ें थी जो ऐड ऑन करना ज़रूरी थी, अब वो फाइनली ये फाइन ट्यून होकर सामने आ चुकी हैं। यस, ये उसका एक कंपोनेंट है कि हम इसकी ब्लू इकोनॉमी की आउटरीच ओमान तक ले गए हैं। तो हमारे लिए इट मींस Expansion के हुई है। 15 बिलियन का जो तखमीना है, ये बस एक अभी स्टार्टिंग है। It will grow further, obviously. Obviously, it will grow. जैसे ही अगर ओमान के साथ आगे हमें फर्दर मिडिल ईस्ट में एक्सेस मिलती है, और सेंट्रल एशियंस की साइड पे भी एक्सेस मिल जाती है थ्रू ओमान, तो ऑब्वियसली ये एक विन विन सिचुएशन होगी, बेहतर होगा, इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी अगले 2-3-4 सालों में। चलें जी, ये तो एक बड़ी गुड न्यूज़ है, और सी फूड के हवाले से, ब्लू इकोनॉमी के हवाले से जो फ्यूचर है वो अब स्टार्ट हो रहा है, उसके पर्क्स अब आएंगे। SIFC के हवाले से बात करें, तवानाई के शोबे में 6 अरब डॉलर की रिफाइनरी मंसूबों की बहाली है। इस बहाली से क्या मुराद है? क्या स्टील मिल या तवानाई के शोबों में है, तो हम उधर की साइड देख रहे हैं, कुछ ऐसे डिस्कोस देख रहे हैं, इससे क्या मुराद है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तो तवानाई का मेन जो हमारा एफिशिएंसी का प्रॉब्लम चल रहा था, जो डिस्कोस की एफिशिएंसी के थे, कोई रिकवरीज के थे, कोई इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स थी, कोई गवर्नेंस के प्रॉब्लम चल रहे थे। लेकिन डॉक्टर आसिम, यहाँ तो हमें प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बोला जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ऑलरेडी बोल गए हैं कि डिस्कोस की भी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए उस प्राइवेटाइजेशन के लिए भी तो हमें कुछ सेंट्रल फाइनेंशियल मयर्स चाहिए, कोई गवर्नेंस के रिफॉर्म्स चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए। अब उसके अंदर जब ये सारी चीज़ों को आप अलाइन करते हैं, तो तब एक साजगार माहौल पैदा करते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टर एक कंपनी में जब वो प्रॉफिटेबल शेप में नज़र आती है, तो ओनली देन आपका प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। राइट। तो उस केस में IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी तमाम इदारे विद द सपोर्ट ऑफ SIFC इस एनर्जी के गवर्नेंस रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, ताकि जो कैपेसिटीज़ के इश्यूज हैं, एफिशिएंसी के इश्यूज हैं, उनको टारगेट किया जाए। और इसमें 2 हज़ीको
और एक पेस्को, दो इन्होंने इनिशियली इस मॉडल को चूज़ किए हैं, जो बेसिकली ये पैकेज आ रहा है इनिशियल, ताकि इनको हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएं और इनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। सो दिस विल गिव अस मोर एज के फिर वो एक बाकी प्राइवेटाइजेशन डिस्कोर्स के लिए एक मार रास्ता मिलेगा और हमें जी। डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है और मेरे पास 2-3 स्टोरीज बाकी हैं। अच्छा, ये बताइए कि अज़रबैजान के साथ जो हमारी एक इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक तो वो कैसे जा रही हैं? $2 बिलियन की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के हवाले से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, और दूसरा ये वफाकी मुलाजमीन के हवाले से भी एक न्यूज़ है मेरे पास। ये जो अज़रबैजान का आप हवाला दे रही हैं, ये ECO में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको फाइनलाइज किया और उसका हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब साइड लाइन में मुलाकातें करके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि पैरेलल लाइन नंबर ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, नंबर ऑफ अदर इनिशिएटिव्स चल रही हैं, और अज़रबैजान के साथ तो हमारे बड़े तारीखी रिलेशनशिप भी हैं। तो इसीलिए उनके साथ जो भी हमारी बायलैटरल या इन्वेस्टमेंट की डीड्स या ट्रेड्स के MOU साइन हो रहे हैं, वो उस पर तेज़ी से हम अमल दरामद होता हुआ देख रहे हैं। उनका टेक्निकल डेलीगेशन भी पिछले कुछ माह पहले आए थे, और अब फ्यूचर में भी कुछ दिनों बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि उनका टेक्निकल डेलीगेशन आएगा जो इसको फर्दर देखेगा कि किन किन सेक्टर्स में ये जो $2 अरब का हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ, इसको फर्दर जो है किस प्रोग्राम में और किस इनिशिएटिव में आगे लेके चलें। तो इस पॉजिटिव रही बात बेनिफिट्स टू द फेडरल एम्प्लॉइज़, तो आपको याद होगा पीछे बजट से पहले ये वज़ीर ख़जाना ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी ये बताया था कि हम आगे टैक्स रिफॉर्म भी लाएंगे और जो सैलरीड क्लास लोग होंगे उन्हें रिलीफ देंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट रिलीफ जो जुलाई के ही पहले दूसरे हफ्ते में अनाउंस कर दिया गया। चलें जी, वी आर हैप्पी, सब खुश हैं इस बात में। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर जासिम साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। हम इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे थे, इंडस्ट्री जो कि एक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है, ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों से जो एक हम कह सकते हैं इकॉनमी के ऊपर बेस्ट पर्क्स आ सकते हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए।